आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कुछ मैट्रिक्स की मिसलेनियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे तो उसी बेस पर मैं आपको ये पूरी मिसलेनियस करवाऊँगा। इसके हो सकता है कुछ पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि अगर पूरा एक साथ पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आज देखते हैं इस पार्ट में कितने क्वेश्चंस हमारे कवर हो पाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स मिसलेनियस का आपका, let A is equal to 0 0, let A is equal to 0 1 0 0 so that AI plus BA की whole power n is equal to A की power n I plus n A n minus 1 BA where n belongs to n। और यहाँ पे क्या बता सकते हैं मुझे इसमें मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। देखो एक तो मैट्रिक्स A है आपका और एक आपका I है मैट्रिक्स, I यूनिट मैट्रिक्स है आपका और ए आपको गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इंडक्शन मेथड लगा करके इसको प्रूव कर देंगे। जैसे देखें जरा, सॉल्यूशन पूरे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो किस तरह से करते हैं। मैं एक बार और लिख देता हूँ इसको, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए वेयर एन बिलोंग्स टू एन। अब देखो केवल ये मैट्रिक्स है आपका, है ना। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स लिखा आपने, ये मैट्रिक्स कितना होगा आपका, दिस इज 1 0 0 1 प्लस बी, ये वाला मैट्रिक्स कितना है दिया हुआ है 0 1 0 0 इज इक्वल टू ए की पावर एन, फिर वही आई मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1 प्लस, अब देखो बच्चों ध्यान से, ए एन की पावर एन की पावर एन माइनस वन बी, और फिर ये ए मैट्रिक्स आ गया आपका, दिस इज 0 1 0 0, ठीक है बच्चों। ऐसा करके लिख लिया इसको पूरे को। अब देखो ए का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आने वाला आपके पास में, दिस इज ए 0 0 ए प्लस दिस इज 0 बी 0 0, ठीक है, इज इक्वल टू फिर ए का मल्टीप्लाई किया इसमें ए की पावर एन 0 0 ए टू द पावर एन प्लस इस पूरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है देखो इसमें, तो 0 में होगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा ए एन ए माइनस वन बी और 0 और ये भी 0। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखो इनके ऊपर एन पावर लगी हुई है, ये आपकी एन पावर यहाँ पे मेंशन होगी, ये एन पावर यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। इतना कर दिया, इसके बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ोगे तो कितना आने वाला है आपके पास में, जोड़ा जब हमने ये हमारे पास आया देखो ए बी 0 0 0 and this is a की होल पावर n, ये n लगेगा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आने वाला देखो, a की पावर n 0 जोड़ा 0 में ये जोड़िए तो ये आ जाएगा आपका n a n माइनस वन b 0 0 जोड़ेंगे तो 0, a n को 0 में जोड़ा तो ये a n रहा आपका, ठीक है। तो अब आपका ये फाइनल मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसको प्रूव करूंगा PMI से, ठीक है, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड बच्चों आप सब जानते ही हो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू, अगर आपको Pn को स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें इसमें देखो फॉर n इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट हो गया Pn, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखा आपने, इसमें 1 रखेंगे तो कितना आने वाला है, दिस इज ए बी 0 ए, यहाँ पे 1 हो गया इसकी पावर, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आने वाला है देखो ए एन, एन के कितना रखना 1,
ए की पावर n माइनस वन, 1 माइनस 1 0, तो ये आपका खत्म, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे कितना बचा b, यहाँ पे 0 और यहाँ पे a, तो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, क्या लिख देंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। उतार लो बच्चों, मैं मिटा लूंगा इसको। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये याद रखना अपना। ठीक है, अब ये एक के लिए प्रूव कर दिया। नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लिया n इज इक्वल टू k के लिए भी ये सही है, तो p के स्टेटमेंट जो आया आपका वो कितना आया आपका, दिस इज a b 0 a की होल पावर n दे के रख रहे हैं, तो यहाँ पे k हो गया, इज इक्वल टू a की पावर k a की पावर k माइनस 1 b 0 a की पावर k। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका। अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से कितना बना आपका a b 0 a, अब k के लिए ये सही हो गया। नाउ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो k की जगह पे k प्लस 1 रख दीजिए, मतलब कि स्टेटमेंट p k प्लस 1 क्या निकल करके आया आपका, स्टेटमेंट p k प्लस 1 आता है आपका, दिस इज a b 0 a, दिस इज k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k a k माइनस 1 b 0 a की पावर k। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये आपने k प्लस 1 के लिए कर लिया इसको। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात होती है PMI में, बस कुछ स्टेप को आप याद रखिए। अब जो p के आप मानते हैं यहाँ पे n इक्वल टू k के लिए जो माना है, इसका यूज करके और इसको प्रूव करना है। मतलब या तो इसके RHS को लेकर चलो RHS प्रूव कर दो, या RHS को लेकर चलो RHS प्रूव कर दो। यूज किसका करेंगे आप, इस वाले को। ठीक है, कैसे करके यूज करते हैं देखो, मैं यहाँ पे जैसे LHS लेकर के चल रहा हूँ, LHS है मेरे पास में a b 0 a k प्लस 1। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ये प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a b 0 a की होल पावर k इंटू a b 0 a। क्यों, क्योंकि ये आप जानते हो अगर a की पावर k प्लस 1 होता है तो हम इसको a की पावर k इंटू a में लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने किया, देखो a की पावर ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने लिख लिया। अब देखो बाय 2 से इसकी वैल्यू कितनी है पूरी, ये है, यहाँ रख दीजिए। 2 से जब इसकी वैल्यू को आपने रखा तो ये आया आपका a k माइनस 1 b, दिस इज 0 एंड दिस इज a की पावर k। तो ये आया आपका a b 0 a। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई किया, देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे इसका ऐसे, इसका ऐसे किया तो कितना आया बच्चों, a की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया। फिर इसी का इससे करेंगे तो ये कितना आया आपका b a की पावर k, और a का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस आता है भाई। देखो इसका इसमें कर दिया तो b a की पावर k आ गया। अब इसका इसमें करेंगे देखो a का a में होगा बस, तो यहाँ से a की पावर k बचाएगा बस आपका। तो k a की पावर k इंटू b ये बचा, इसका इसमें किया, अब ये वाली लाइन आ गई 0, इसका इसमें किया 0, दैट मीन्स इट इज 0, इसका इसमें किया 0, इसका इसमें किया a की पावर k प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसी को सजा कर देते दो समाप्त कर। अब देखो क्या क्या आ रहा है, दिस इज a की पावर k प्लस 1। अब यहाँ से कितना आया b a की पावर k, और हमें क्या लेकर के आना है इसमें k प्लस 1, k a की पावर k माइनस, हाँ तो थोड़ा सा इधर बेटा गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रखा था p k प्लस 1 रखा है, तो ये k प्लस 1 तो यहाँ पे आपने रख दिया, इसकी जगह पे भी कितना आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका k आ जाएगा, यहाँ पे आपका k प्लस 1, क्योंकि सारे में रखना पड़ेगा ना k प्लस 1 इसमें पूरे में।
तो k+1, यहाँ पे भी k+1, यहाँ भी आपका a की पावर k हो गया, क्योंकि k+1 रखोगे 1 से 1 कट जाएगा, ये k+1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये निकल करके आया आपका, तो a k+1 आ रहा मेरा। अब k a की पावर k b, k a की पावर k b, ये कौन सा आया होगा भाई, इसका इसमें किया b a की पावर k और b a की पावर k, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, ये k रह गया बच्चों, ये वाला, इस k की जगह पे कितना आने वाला है आपका, दिस इज k+1, ठीक है। तो a की पावर k+1, और यहाँ भी देखो इसमें से b a की पावर k को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से कितना बचने वाला है आपका k+1 b a की पावर k, 0 0 a की पावर k+1 इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी RHS। तो बच्चों ये कुछ अलग ढंग से हमने किया है, इसको पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके इस सवाल को हमने बनाया है, ठीक है। तो ध्यान से देखें जरा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, किस वजह से, k की जगह पे k+1 रखना था, तो मैं उसको ध्यान नहीं रहा था मुझे रखने का, लेकिन ये पूरा हो गया, ठीक है। एक बार और समझिए, n=1 के लिए हमने प्रूव किया, k के लिए मान लिया इसको, फिर k+1 के लिए लिखा है इसको, कुछ नहीं होता है इसमें, जो k है यहाँ पे k की है, k+1 रख दिया। अब LHS को लेकर के चले हम, इस वाली LHS को हमने इस तरह से लिखा, अब इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से रख दी हमने, ठीक है। ये तो PMI आप जानते हो 11th में आपने किया हुआ है, तो इस वाले की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, ये आ गई पूरी वैल्यू, बस केवल मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करके देखा हमने कि हमारा ये बन करके आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतारते जाया करो बच्चों इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसने ए दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, दोस्तों क्वेश्चन देख लेना, आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a इसमें दिया हुआ है आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। प्रूव दैट करवा रहा है ये, प्रूव दैट आपको करके दिखाना है, an = है ना, an = प्रूव करके दिखाना है आपको 3 की पावर n-1, 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 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1, वेयर n बिलोंग्स टू n। और जब भी n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आप PMI लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखें जरा, थोड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, किस तरह से हम पुटअप करते हैं इसमें। आपको ये प्रूव करके, ये आपके पास गिवन में, ये गिवन दे रखा है उसे, ये प्रूव करके देखना, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है a की पावर n = कोई बात नहीं बच्चों, 3 की पावर n-1 कॉमन ले लो इसमें से, मैट्रिक्स में से आप ले सकते हैं कॉमन सारे में से। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये बचा आपके पास, ठीक है। अच्छा a बराबर कितना है, यही चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़ मैंने यहाँ उतार ली है, कुछ नहीं, a बराबर मुझे दिया हुआ, a बराबर रख देता हूँ मैं इसमें। a बराबर क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी होल पावर n = 3 की पावर n-1, दिस इज 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है बच्चों। ये मेरा क्वेश्चन बन गया भाई। अब इसको प्रूव करके दिखाना PMI से, बाय PMI, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले ये PN स्टेटमेंट हो गया आपका, ये क्या हो गया, PN स्टेटमेंट हो गया। पुट n = 1 पुट करेंगे, इस पूरे में 1 पुट कर दीजिए आप, 1 पुट करेंगे तो क्या आने वाला आपके पास है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड दिस वन इज 3 की पावर 0, भाई 1 पुट किया, 1 - 1 0, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना बचा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हो गया प्रूफ। सो इट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए आपका ट्रू हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, इट इज ऑल्सो ट्रू। सबसे पहले n = k के लिए इसको पुट कर लेते हैं, उतार लीजिए बच्चों, रूम में डाल रहा हूँ इसको। let
इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। मान लीजिए n इज इक्वल टू के लिए भी सही है ये, तो स्टेटमेंट p के क्या बन गया आपका, p के स्टेटमेंट बन गया आपका दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 की होल पावर के, n की जगह के रख दीजिए बस, और दिस इज 3 की पावर k माइनस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये हो गया आपका। अब मैं बच्चों इसको मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, पूरी बात को इसको। तो यहां से क्या आने वाला है आपका, देखो नाउ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको प्रूव करके दिखाना है कि k प्लस 1 के लिए भी सही होगा जी। तो p k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या बना आपका, ये बना 1 1 1, k की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 3 की पावर k, और दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। इसका यूज करना, जो आप k मानते हैं उसका यूज इसमें करना होता है आपको। मैं इसकी LHS लेके चलूंगा, ये आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। LHS इसकी मैंने यूज करी, तो LHS क्या है इसकी बच्चों, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 की होल पावर k प्लस 1। आप इस पूरे को कैसे करके लिख सकते हो, वही जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k इंटू a, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया k, और ये हो गया आपका 1 1 की पावर एक ही बचाएगा बस ये। अब ये जो चीज आई इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 से। इस पूरे की वैल्यू देखो, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, बस रख दीजिए। तो इस पूरे की वैल्यू मैं रख रहा हूँ ये वाली, दिस इज 3k माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू है ये, दिस इज 1 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 1, ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। दिस इज 3 की पावर k माइनस 1। क्या आया बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करो, दिस प्लस दिस कितना आया 3, सब में 3 3 आएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3k माइनस 1 तो पहले से था, 3 और कॉमन आ गया, क्या बचा भाई 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये कितना हो गया, दिस इज 3 की पावर k, एंड दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मिलाई इधर मैच कर रहा है, ये लेके चले थे, आप ये निकाल करके दिखा दिया। क्या लिख देंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है बच्चों, आ गया सवाल समझ में। इस तरह से ये आपको बनाना था सवाल, ठीक है। उतारिए बच्चों, मैं डाल रहा हूँ इसको। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू इसने दिया हुआ है आपको 3 माइनस 4 1 1, और प्रूव करवा रहा है an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n, 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करवा रहा है सवाल, वेरी सिंपल। अभी जस्ट जैसे मैंने किया है आपके सामने सवाल, बिल्कुल सेम वैसे ही होना सवाल है, ठीक है। कैसे करके देखो, ये प्रूव करवाना है, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है वो आपसे, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n। तो ये लेकर के चलिए आप, एक ही जगह पे ये रख लीजिए, बना लीजिए इसको। मान लो पी एन स्टेटमेंट जो वो आपका क्या बना, दिस इज ए 3 माइनस 4 1 1। ज़्यादा छोटे तो नहीं लिख रहा बच्चों, बता देना मुझे। ए की जगह पे, इस ए की जगह पे ये ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इसकी पावर n है तो n को लगा दिया। यहाँ पे देखो ये कितना है, दिस इज 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, बस ये बन गया मेरा पी एन स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ पुट किया इसमें n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स p1
दिस वन इज 3 माइनस 4 1 1, समझ में आ गया। n इज इक्वल टू 1 रख दिया इसमें, यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n के पे 1 रखना है। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है बच्चों। n के पे क्या रखना है हमें 1 रखना है। 1 प्लस 1 माइनस 2n, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, एक मिनट सवाल को देखता हूँ दोबारा। ये हाँ 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज -1, तो यहाँ भी 1 माइनस 2n n बराबर 1 रखा, तो यहाँ भी आपका -1 है, हो गया प्रूफ। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आपका ट्रू है, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। True for n is equal to 1. Now it is true for n is equal to k. तो p के स्टेटमेंट क्या बना बच्चों, आप p के स्टेट n की जगह k रख दीजिए, pn जो स्टेटमेंट है उसमें n की जगह k रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 1 माइनस 1 की होल पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2, ठीक है। ये आपका निकल करके आ गया। नाउ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो p k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, देखो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, k की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा सब में, जहाँ भी k होगा वहाँ सब में k प्लस 1 आ जाएगा आपको। तो 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, ठीक है। ये बन गया। अब मैं इसको लेकर के चलूँगा देखो, और ये प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। यूज़ किसका करूँगा मैं, इस वाले इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों मैं डाल रहा हूँ, उतार लीजिए इसको आप। देखिए बच्चों, इसको लेकर के चलो, है ना। नाउ तो ये आपने कंसीडर किया 3 माइनस 4 1 माइनस 1 की होल पावर k प्लस 1। मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, ये प्रूव करके दिखाऊंगा, सो प्रूव हो जाएगा ये। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 1 माइनस 1 की होल पावर k इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। बस अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ से रखनी है आपको, आप जानती हो पी वाई मेथड से। यहाँ से इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू है आपकी ये, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखो ये आने वाला है आपका, दिस इज 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय दिस 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया आपने, 3 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में होगा, तो 3 प्लस 6k 3 प्लस 6k और फिर 1 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, तो 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1 3 1 3 1 माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका निकल करके। इसकी वैल्यू है ये 1 प्लस 2k और ये यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 3 दिस मल्टीप्लाई दिस, ओके ओके ओके, 3 2 6, इसका फिर इसमें किया, तो यहाँ से तो आया आपका 3 प्लस 6k 3 प्लस 6k, इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस 4k, ठीक है। इसका इसमें किया, माइनस 4 का इस पूरे में होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस 4 का इस पूरे में करेंगे तो ये आएगा माइनस 4 माइनस 8k, और फिर इसका इसमें करेंगे तो दिस इज प्लस का 4k, ठीक है। फिर इसका इसमें किया तो दिस वन इज 3k, इसका इसमें किया
तो दिस वन इज 1 माइनस 2k, इसका इसमें किया माइनस का 4k और इसका इसमें किया तो -1 + 2k। बस इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर आ गया आपका। देखते हैं कितना कितना आंसर आता है भाई। 3 + 6k, 3 + 6k - 4k, 3 + 6k - 4k का मतलब दिस इज 3 + 2k। अब देखो 3 + 2k अभी मैं बताता हूँ इसको, चलो 4k 8k, यहाँ पे कितना बचा, दिस इज -4 - 4k, 3k - 2k, दिस इज k + 1, 4k + 2k, दिस वन इज -1 और दिस इज -2k। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, इस वाले को देख चेक कीजिए इधर, दिस इज -4k -1 + 2k। ठीक है, तो यहाँ से आया -1 -4 माइनस ये आया आपका -4 माइनस का 2k -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, यहाँ से ये तो आपका सही था -4 और ये -4k, ये वाला जो था वो क्या था आपका, दिस इज -2k -1। ठीक है, ये बनने वाला है। अब देखो जरा 3 + 2k को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 3 + 2k। ठीक है, मुझे लाना है इस फॉर्म में 2k + 1 1, तो 1 को अलग कीजिए और 2 + 2k इसको कर लिया, दिस इज 1 + 2k + 1। ठीक है बच्चों, दिस इज 1 + 2k + 1, ये वाला एलिमेंट आ गया। यहाँ पे क्या लाना, -4k + 1, -4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से k + 1 आपका बन ही जाएगा। यहाँ से k + 1 ये आपका है ही है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से -2k + 1 बनाना है आपको, तो मैंने क्या किया इसमें, देखिए इसको -2k -1 कर दिया, +1 कर दिया इसमें, ये कितना हो गया, -2k -2 + 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो दिस इज k + 1 + 1, दैट मीन्स 1 - 2k + 1। तो ये आया आपका 1 - 2k + 1। देखो बच्चों मैच करो जरा, यही आ रहा है, मतलब कि ये आपका ट्रू है, सो इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। इन सवालों में थोड़ा सा बस जब आप मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा देख लें उसको मल्टीप्लाई करके कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, जैसे अभी मैंने किया था तो कुछ उसमें हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छी तरह से आप इसको करते जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ आता है, और अभी और बना दूँ ना, निकाल लें।